दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे आज चर्चा करने फिर से जा रहे हैं जो ऐसा बिजनेस जिसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला। एक तरीके से जिसका डिमांड आप चाहे कहीं भी आप किसी भी एरिया में उसका व्यापार करें, बिजनेस करें, कहीं से भी आप निवास भी करें, लेकिन उस एरिया में आपका व्यापार चलता रहेगा। दोस्तों सबसे खास बात इस बिजनेस का यह है कि दोस्तों इसमें लागत आपको कम से कम मात्रा में शुरू किया जा सकता है। कम से कम लागत में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे बिजनेस की तलाश करते रहते हैं जो मान लीजिए कम से कम लागत का हो और वह बिजनेस का एक तरीके से मार्केट में अच्छा खासा अपना अलग एक मार्केट डिमांड हो और उस बिजनेस पे भरोसा करके लोग बहुत से तरीकों से एक ही बिजनेस से अनेकों माध्यम से पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों क्या है वह बिजनेस जो छोटी पूंजी में शुरू किया जा सके? वैसे तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे बिजनेस है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें लागत आपको एक तरीके से हजारों में है, लाखों में है। तो दोस्तों छोटी पूंजी का क्या बिजनेस है, कैसे उसको शुरू करना है और मार्केट में उसका अच्छा खासा पकड़ है या नहीं है, दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं और बहुत ही धैर्यपूर्वक आप इस जानकारी को सुनने का, समझने का और एक तरीके से उसके आपको अपने मतलब नॉलेज के रूप में ढालने का भी प्रयास कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताने जा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे मैं कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आपको पता है मैं केवल चर्चा करता हूं रिसर्च के कुछ जानकारी इकट्ठा करके और अनुभव के आधार पर हम जो जानकारी देते हैं वह एक तरीके से बिल्कुल सत्य जानकारी है, इसमें कोई झूठी जानकारी नहीं है। अगर आप चाहें तो उसको खुद भी अपने एरिया में देख सकते हैं और ऑफलाइन भी उसको समझ सकते हैं। लेकिन आप इस बात की अगर आप तलाश कर रहे हैं, इस प्रकार के कोई तरीके अगर आप सोच रहे हैं कि यार जिसका डिमांड भी ज्यादा हो मार्केट में और उससे कमाई भी अच्छी खासी हो सके और उसमें लागत भी कम हो, और कौन सा वह बिजनेस है कि एक गरीब से गरीब आदमी भी चाहे तो उस बिजनेस को शुरू कर सकता है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करके आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर भी आप कर दीजिएगा। ये आपकी मर्जी की बात है, ना ही कोई आपके ऊपर दबाव है और ना ही किसी प्रकार की मतलब एक तरीके से चिंता करने वाली बात है। ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। तो चलिए दोस्त देर नहीं करना है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी बिजनेस से या व्यवसाय से जुड़ चुके हैं, आप गांव से अगर निवास, ज्यादातर मैं अनुभव के आधार पर बताता हूं, तो गांव से अगर आप निवास करते हैं, किसी बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हैं, अगर आपका उसमें बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, नहीं चल पा रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई यार कोई सुझाव मिल जाता, अच्छा तरीका कोई जो कि फिट बैठ जाता, मेरा व्यापार चल पड़ता, काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से आपको नुकसान हो रहा है या नुकसान लग रहा है कि यार अब हो जाएगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो दोस्तों आप अपने उस बिजनेस से जुड़े सुझाव के लिए आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप कर सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं। दोस्तों हम उस प्रश्न का समझ के साथ बहुत सही जानकारी देने का, उस प्रश्न से जुड़े एक एक जानकारी को सही रूप में आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों जो कुछ जानकारी जैसे होता है ना कि बहुत से ऐसी जानकारी सभी लोगों को पता नहीं होता है, तो दोस्तों उसको हम काफी अच्छा रिसर्च करेंगे, उसके बारे में पता लगा करके आपके उस कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए देर नहीं करना है, वीडियो को स्टार्ट करना है। और आपको पता ही है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपके लिए मैं लेकर के आया हूं जो आप अपने घर पे, अपने एरिया में, अपने मार्केट में, अपने गांव कस्बे जहां भी रहते हैं वहां से चाहें तो इन सभी छोटे छोटे व्यापारों को किसी न किसी रूप में करके आप अच्छा खासा इनकम प्रतिदिन कर सकते हैं। दोस्तों ये व्यापार छोटे हैं, व्यवसाय ये छोटे हैं, लेकिन हाँ इसमें एक बात, इसमें एक चीज कॉमन है कि आप इस व्यापार को शुरू करके आप खुश रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला। और दोस्तों 2024 में ये ट्रेंडिंग बिजनेस माना जा रहा है और लोग पैसे कमा भी रहे हैं इन तरीकों को अपना करके। लेकिन कौन सा है वह तरीका? सवाल तो यही मन में है कि यार ये तरीका कौन सा है। बातें तो
आप मुझे भी कहेंगे कि बातें तो आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, लेकिन तरीका क्यों नहीं बताते हो। तो दोस्तों तरीका सुनने से पहले थोड़ा उसको अच्छे तरीके से समझना भी जरूरी होता है। दोस्तों कोई भी तरीका, समझिएगा, कोई भी तरीका कोई अलग से तरीका बना करके नहीं आता है। तरीका वही होता है जो एक तरीके से उसको अलग अलग तरीके से लोग अपनाते हैं। मतलब बिजनेस एक ही होता है। आप देखेंगे अगर किसी एक चीज की दुकान हुई है तो उसमें ऐसा नहीं है, दुकान उसी के क्वालिटी में अनेकों प्रकार का है, लेकिन दुकान में अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग लोग, अलग अलग डिमांड वाले लोग अलग अलग दुकानों पर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों बिजनेस जो मैं आपको बताऊंगा वही बिजनेस है जो चल रहा है, लेकिन उसको कैसे शुरू करना है, किस तरीके से 2024 में किस तरीके से आप उसको शुरू करके पैसे कमा सकते हैं, आपको जानना समझना इस विषय पे चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ा धैर्य बनाइए रखिएगा, वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपको जो जानकारी मिलेगी, आप एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप थोड़ा धैर्य बनाइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तरीके के बारे में बताते हैं कि अभी के समय में कौन सा ऐसा व्यापार है जो 200 से लेकर 1000 रुपए के बीच में शुरू किया जा सकता है और उससे अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है और इसका डिमांड भी मार्केट में कभी कम नहीं होने वाला है। दोस्तों मार्केट में कम न होने वाले बिजनेस, मार्केट में डिमांड कम न होने वाले बिजनेस में सबसे पहला तरीका इस समय, हजारों तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं वही तरीका है, दूसरा नहीं है। हजारों प्रकार के तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे नजर में लग रहा है, जो मैं अपने रिसर्च के आधार पर जो जानकारी इकट्ठा करके लेकर के आता हूं, उस आधार पर मैं आपको यह कह सकता हूं कि इस समय अगर आप गांव के एरिया में रहते हैं, गांव के एरिया में अगर आप रहते हैं, तो ट्रेंड में चलने वाला और छोटे से छोटी पूंजी का व्यापार, जो कि आपको अगर 1000 रुपए के अंदर ही आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और उससे संतोषजनक कमाई भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा व्यापार है? तो आप ये समझिए कि जो जानकारी देने जा रहा हूं उसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला और घटता नहीं है दोस्तों। लेकिन उस बिजनेस के शुरू करने के, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के तरीके हैं, उन तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। 200 से लेकर 1000 रुपए की लागत में ही ये सारे बिजनेस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला बिजनेस है चना भूजा बेचने का बिजनेस। दोस्तों कहने में अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे व्यापार को करते हो जो बहुत लंबा चौड़ा हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये बस चना भूजा बेचने का व्यापार है। नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप चाहें, बता रहा हूं मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे उसमें कमाई होगी। आप सोच रहे होंगे आपके सोच से ज्यादा के बारे, सोच से मतलब एक तरीके से जानकारी ज्यादा मैं इकट्ठी करके आया हूं, तभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों चना भूजा का व्यापार आपको देखने में लग सकता है कि यार ये एक बहुत छोटा व्यापार है, ये तो कमाई इसमें कितना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इसका डिमांड जो है, कहां नहीं है डिमांड, हर जगह डिमांड है। लेकिन यह व्यापार तो आपको पता है कि बहुत कम पूंजी में शुरू हो सकता है, लेकिन कैसे शुरू होगा जिससे कमाई ज्यादा हो? तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि अगर आप सच में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इस व्यापार को शुरू करने के लिए तो आपको सबसे पहले बेहतर क्वालिटी का एक तरीके से चना भूजा जो लोग बनाते हैं उनको जाकर अच्छे तरीके से आपको देखना चाहिए। यार इसमें क्या क्या मटेरियल कैसे कैसे डाला जाता है, किस मटेरियल की मात्रा अधिक होती है जिससे टेस्ट बनता है, ये सारी जानकारी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज के जड़ में आप जाएंगे ना तो उसमें सीखने वाली बात आती है, तभी जाकर कोई पारंगत हो सकता है। चाहे युद्ध की तैयारी ही करनी हो तो भी आप देखेंगे ना तो उसमें लोग ट्रेनिंग करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अच्छे व्यापारी बनना है, अच्छे कुशल अगर एक तरीके से बिजनेसमैन भी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, या तो भी अगर छोटा ही व्यापार शुरू करना है तो भी आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से आप किसी दुकान पर अपने जहां भी रहते हैं, बिकता तो जरूर होगा, वहां पे जा करके देखेंगे और अच्छे तरीके से सीखने के बाद आप क्या करेंगे उसके बारे में तो मैं बताऊंगा। लेकिन उसमें आपको सीखना है बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सके, हो सके तो आपको पूछेंगे, लेकिन बताते तो आपको पता ही है कि व्यापारी बताएगा किसी को कैसे इसको बनाता हूं, फिर भी आपको देख करके आपको उसको
अच्छे तरीके से बनाने का तरीका आपको पता कर लेना है और बना करके अपने घर पे खुद उसको अपने परिवार में 2-3 लोगों को उसका टेस्ट चेक कराना है कि यार मैं जो बना रहा हूं मटेरियल आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एक तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको खुद एक तरीके से प्रैक्टिकल परीक्षा घर पे ही देना है। दोस्तों इसको अब आप बना लिए ना, अब आपको कैसे इसको बेचना है। आप रॉ मटेरियल मतलब खरीदना तो बहुत आसान है, किराने की दुकान से सारा सामान मिल जाएगा, आप उसको बना करके रेडी कर सकते हैं। लेकिन उसको बेचना कैसे है ताकि आप कम से कम अगर 1000 रुपये में बिजनेस आपने शुरू किया है तो कम से कम अगर बेचे तो 500 रुपये अगर दिन में या घंटों में अगर आप नहीं कमाए तो उस बिजनेस को करने के लिए इस समय कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्राहक चाहिए। तो ग्राहक का एक ही मैं सिंपल सा फंडा समझता हूं कि दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं ना तो इसको बेचने के लिए बहुत अच्छा खासा जगह एक तरीके से जहां पे ज्यादातर संख्या में भीड़ भाड़ वाला इलाका, अब भीड़ भाड़ वाला इलाका में हो सकता है कि मार्केट भी हो सकता है या कोई बहुत बड़ा अगर स्कूल वगैरह है वहां भी अगर आपके जगह मिल जाए तो भी वहां बेच सकते हैं, या बहुत बड़ा कोई धर्म स्थल है वहां भी आप बेच सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे जगह की तलाश करनी पड़ेगी आपको इस व्यापार को शुरू करने के लिए जहां पे पब्लिक लोग जहां रहते हो, लोगों का आना जाना बना रहता हो। दोस्तों वहां पे आप इस प्रकार के व्यापार को शुरू करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये चीजें मैं जो बता रहा हूं ये मैं कोई हवाई नहीं बता रहा हूं, मैं ये सब चीजें देख करके बता रहा हूं। अब आप बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों वह भी देखने में आपको लग सकता है कि भाई ये तो बहुत ऐसा तरीका है, ये तो शुरू तो लोग कर चुके हैं तो मैं शुरू करूं तो कैसे कमाई होगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप भी चाहो तो आप भी कमा सकते हो, लेकिन उसके मतलब शुरू करने का तरीका आपके पास कुछ अलग होना चाहिए। बात तो यही है कि बिजनेस वही है, मूल में जाएंगे तो जड़ वही है, तरीके अलग अलग है। तो दोस्तों अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, उस तरीके को आप देखेंगे तो अनेकों लोग अपनाए हैं, लेकिन आपका भी व्यापार कैसे चलेगा ये तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब जो दूसरा तरीका है जो 200 से लेकर 1000 रुपए के बीच में शुरू करके उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जो कि एक गांव में एक गरीब आदमी भी उस व्यापार को शुरू कर सकता है और पैसे कमा सकता है। उस व्यापार को कहा जाता है चाय या कॉफी बेचने का व्यापार, चाय कॉफी बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों यह बिजनेस है ना, ये तो बात सत्य है कि बहुत दुकान है, बहुत कंपटीशन है, ये तो बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता कि ये बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये बिजनेस कंपटीशन के कारण ये नहीं चलेगा, ये जरूर चलेगा। इसको ये नहीं है कि ये बात स्वीकार कर जाए यार कंपटीशन है कौन करेगा, ये चलेगा नहीं। मैं बता रहा हूं तरीके। दोस्तों आपको देखिए, कोई भी बिजनेस आप शुरू कीजिए, किसी भी तरीके का व्यापार शुरू कीजिए, कंपटीशन तो होगा, नहीं भी है तो भी आने वाले समय में होगा। लेकिन उससे आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। किसी भी फील्ड में आप अपने अनुभवों को एक तरीके से आपको अपने एक्सपीरियंस को, जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, चाय का ही व्यापार स्टार्ट किया, बिजनेस 2 महीने हो गए, तो 2 महीने में आपने क्या चीज सीखा। लोग क्या करते हैं ना कि जो उनके पास होता है बस उसी को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते रहते हैं। नहीं दोस्तों, आपको वैसे नहीं करना है, आपको उसमें कुछ सीखना है कि क्या मैं गलती कर रहा हूं। ग्राहक का एक तरीके से मनचाहा, एक तरीके जैसे ग्राहक का डिमांड पूरा ना करना, यह भी एक कारण होता है बिजनेस को बंद होने का या बिजनेस को एक तरीके से ग्रोथ न मिलने का। तो दोस्तों ग्राहक का डिमांड क्या है, ग्राहक दुकान पे आपके आ रहा है, अगर आप चाय का व्यापार किए तो ग्राहक किस क्वालिटी की चाय आपसे उम्मीद करता है बनाने के लिए। क्या ग्राहक अगर एक बार आ रहा है, सीखना क्या है वो मैं बता रहा हूं। अगर ग्राहक एक बार आ रहा है आपके दुकान से, आपने चाय बेचना शुरू किया है और अगर दोबारा वह नहीं आ रहा है, दूसरे दुकान पे जा रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो दूसरा दुकानदार है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके चाय में क्या क्वालिटी है, या उसके और भी मतलब जो भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वहां साफ सफाई हो या अन्य अन्य अनेकों चीजें हो सकती है, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि उस क्वालिटी को अपने अंदर अपनाना है, न कि उसके मतलब उसका नकल नहीं करना है, उस क्वालिटी को अपनाना है जिससे ग्राहक आपसे जुड़े। आपके पास तो एक अलग क्वालिटी है ही, लेकिन उसमें होने वाली मान लीजिए कुछ चीज गलती हम लोग करते हैं, कोई भी आप देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों उसमें गलत करते हैं, कुछ चीजों जो हमको पता नहीं होता है,
किसी भी व्यापार को शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे सीखना होता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों इस व्यापार में भी है। तो भी दोस्तों अगर आप सही तरीके से, अगर आप मटेरियल बनाने से लेकर एक तरीके से ग्राहक से बात करने का भी तरीका होता है दोस्तों, ये भी चीजें अगर हम लोग सीख जाते हैं अच्छे तरीके से, तो दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राहक आपके भी पास आएगा और आपका भी दुकान चलेगा। ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं सोचना चाहिए कि दुकान नहीं चलेगा, आपका भी चलेगा और आप भी उससे पैसे कमा पाएंगे। अगर आपने थोड़ा और दिमाग लगाया और आपने और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मान लीजिए बना रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अगर लोकेशन भी सही नहीं है, बहुत से लोग लोकेशन सही नहीं होता है उसमें फंस जाते हैं दोस्तों। मैंने ये बहुत लोगों को देखा है दोस्तों। दुकान देखिए, दुकान अगर आप चाहे कहीं भी कीजिए, लेकिन मार्केट में ही भरसक चाय का व्यापार जहां भीड़ भाड़ वाला, जरूरी है कि मार्केट ही लगता हो, वहां भीड़ भाड़ रहता हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई सरकारी संस्था वगैरह हो, जहां पे मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, उस पे आप उसके मतलब कहीं ना कहीं जगह लेकर, चाहे किराए पर या आपका खुद का घर है वहां आसपास, तो दोस्तों उस एरिया पे करें ताकि आपका व्यापार जो है वो सही तरीके से चल सके। ऐसा नहीं है कि बहुत से मैंने ऐसे दुकान को देखा है कि दोस्तों मटेरियल बना देते हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको, मटेरियल बना करके रख देते हैं और वहां ग्राहक पूरे दिन में 5 ग्राहक आते हैं। तो ये बताइए 5 ग्राहक से क्या वो दुकान चलेगा अगर चाय पकौड़े का दुकान है तो? ठीक उसी तरीके से ये सब दुकान जहां लोग आते हो, जाते हो, रुकते हो, ये नहीं है कि सड़क से लोग आते जाते हो, चलिए आते जाते हो तो भी चलेगा क्योंकि ये खाने पीने से जुड़ा व्यापार है, लेकिन रुकते भी हो, जहां पे लोग ठहरते हो दोस्तों वहां ज्यादा चलेगा। इसमें भी समझने वाली बात है। इसके बाद जो दोस्तों मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं, उस तरीके को भी आप समझिए। तीसरा तरीका यह है दोस्तों, छोटी पूंजी में छोटा व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों तीसरे तरीके में लग रहा है कि समय ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा तरीका वह है, जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर फल फ्रूट का व्यापार करते हैं, जैसे आपको पता है पका हुआ केला का डिमांड 12 महीने रहता है, सेब, संतरे, अन्य प्रकार की हर एक चीजें। तो दोस्तों इसमें फल का एक अलग व्यापार है और दूसरा उसमें फ्रूट यानी जूस का वो एक अलग तरीका है। व्यापार एक ही है फल फ्रूट, लेकिन तरीका दोनों में अलग अलग। इसमें एक चीज है कि आपको मटेरियल खरीद करके उसको बेच देना है, लेकिन जूस में वैसे नहीं होता, उसको पेराई करके बेचना है। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है, इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। दोस्तों इस बिजनेस को शहरों में भी अच्छा खासा एक तरीके से रिस्पांस मिलता है, शुरू करने पर अच्छा खासा इनकम होता है और गांव में भी मन मुताबिक ही इनकम होता है। लेकिन इस बिजनेस का खासियत यह है कि अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो हर एक प्रकार के फल फ्रूट पूरे 12 महीने इसका व्यापार चलता रहता है। आप देखेंगे सर्दी के मौसम में केला का व्यापार जो होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है। उस समय अगर आप देखेंगे तो सेब का व्यापार अच्छा खासा चलता है, संतरे का व्यापार भी चलता है, सर्दी के मौसम में मौसमी का जूस चलता है, ठीक उसी तरीके से गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस या आप अनार का जूस, ये सारे एक तरीके से मतलब मौसम भी बदलता है तो भी दोस्तों इस व्यापार पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिमांड बना रहता है। अलग अलग प्रकार के मतलब फल बिकते रहते हैं और मार्केट में आते रहते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो फल में अगर आप देखेंगे तो तरबूजे का भी व्यापार अच्छा खासा है। अगर आप देखेंगे पपाया, पपीते का भी व्यापार अच्छा खासा है। तो दोस्तों ये सब क्या चीज है, ये फल से जुड़ा व्यापार है। इसमें अनेकों तरीके हैं पैसे कमाने के। ये नहीं है कि आप एक छोटे व्यापारी हैं तभी आप कमा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी है तो आप इसको थोक में ट्रक का ट्रक खरीद करके इसको छोटे छोटे व्यापारियों को बेच सकते हैं जो फुटकर व्यापारी हैं। इसमें भी एक अच्छा खासा रिजल्ट है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं जितना जल्दी बता दे रहा हूँ उतना आसान नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा। उसको आपको भी समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसमें अनेकों तरीके हैं। फुटकर व्यापार, थोक व्यापार भी अलग अलग तरीके, अलग अलग पूंजी के हिसाब से इस व्यापार को आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है तो फुटकर व्यापारी बन सकते हैं। आप इसको खरीद कर और सीधे ग्राहक को बेच सकते हैं। इसमें आपको हो सकता है ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कोई चीज है नया आता है मार्केट में
जिसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। कहने का मतलब यह है कि कोई फल है जो सीजन में पहली बार आया तो उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, आप चाहे तो उसमें ज्यादा पैसे लेकर के भी कमाई कर सकते, मतलब इन मार्जिन ज्यादा लेकर के भी उसको बेच सकते हैं फुटकर व्यापारी हैं तो। और सबसे जो जरूरी बात है, आपको इसमें सही चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आपका थोक मटेरियल जो आप खरीदेंगे वो सस्ता कम से कम कीमत पे कहाँ मिलेगा, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मार्जिन कमा पाएंगे। और बहुत ऐसे मटेरियल हैं जो आपके गांव में ही मिल जाएंगे। जैसे केला का व्यापार है तो हो सकता है कि आपके एरिया में केला का खेती हो, तो दोस्तों वहां किसानों से आप खरीद सकते हैं और आप अपने जो गोदाम है, गोडाउन है, उसमें अच्छे तरीके से पका करके भी बेचकर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अनेकों माध्यम है, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहें तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो जानकारी नहीं है वो मैं बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस और नए टॉपिक पे नए तरीके से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,